नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल रीडिंग को लेकर। तो 2026 फरवरी मंथ और 6 तारीख ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो नया साल है वो 6 तारीख फरवरी मंथ से ही स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो उसके बाद अब जो 6 तारीख फरवरी मंथ जो होने वाला है आप लोगों के लिए, आगे से जो आपकी जर्नी होने वाली है बहुत खूबसूरत होने वाली है और आप लोगों के जीवन में तहलका मचने वाला है मिथुन राशि। ओके, तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर जाएगी, आपको अच्छी लगेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और जो लोग टैरो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं टैरो का क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 2026 फरवरी का मंथ मेरे मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से होने वाला है। थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वांड्स। फरवरी मंथ में आप लोगों को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है गाइस। ओके, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है और बहुत ही खास होने वाली है ये अपॉर्चुनिटीज। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि वालों का जो भाग्य था अभी तक सोया हुआ था और काफी आपने ईश्वर की पुकार लगाई है, काफी आपने रोया हुआ है और काफी हैंगमैन की स्थिति में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन की स्थिति ये बता रही है कि आप लोग काफी नॉलेजेबल भी है, काफी बुद्धिमान भी है, करने का साहस भी है, जुनून भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका समय नहीं आने की वजह से आप लोग स्टक मुझे नजर आ रहे हैं और काफी आप लोग रो रहे हैं और रोया हुआ भी है पास्ट में आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपने रोया हुआ भी है अपने करियर से रिलेटेड, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जिस किसी एरिया में, लेकिन हर एरिया में आपको बहुत दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि समय आपके मन मुताबिक नहीं होने की वजह से। ठीक है, आप लोग एफर्ट तो बहुत दे रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका राइट टाइम नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिमाग बहुत चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्या करे क्या ना करे, बहुत उल्टा लटका दिया है, ऐसा महसूस कर पा रहे थे। तो अब आपके सारे जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। ठीक है, तो फरवरी मंथ से आप देखेंगे कि आपका जो जुनून है, ओके, आपका जो करियर है, आप उसको कहाँ लेकर जाते हैं, कैसे आग लगा देते हैं अभी। ठीक है, आपका, क्योंकि आपका राइट टाइम आ रहा है मिथुन राशि, आपका समय आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपके मन मुताबिक चीजें हो रही है। अब देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मिथुन राशि अब किसी को पेलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सहन कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मिथुन राशि का ग्रो करने का समय आ चुका है, ऊपर जाने का समय आ चुका है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज हाथ में लगने वाली है कि जो अभी तक शायद ही किसी को मिली हो। ओके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ईश्वर के माध्यम से भेजा जा रहा है ये तोहफा। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज हो सकता है, अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, लेकिन एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ईश्वर के माध्यम से कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लाइफ में भेजी जा रही है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप ग्रो करने वाले हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है और कुछ कोर्सेस आप लोगों ने किया हुआ है, कोई न्यूमरोलॉजी का, कोई कॉमिस्ट हो सकता है, ओके, कोई यहाँ पर टीचर हो सकता है, तो जो कुछ भी अगर आपने सीखा हुआ है तो वो जो आपका जो प्रोफेशन है वो
ग्रो करने वाला है, इस प्रकार से नजर आ रहा है। या फिर जो भी रुके पड़े हुए जो भी कार्य होंगे आपके किसी भी एरिया से अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन आप ग्रो करने वाले हैं 100%। ओके, क्योंकि फरवरी का जो मंथ होता है ये आप लोगों के लिए सफलता की ओर लेके जाने के लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, और फरवरी की जो 6 तारीख जो मैंने बताई गई, जो 6 तारीख होती है वो विनस को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो 6 तारीख के बाद में अब आप लोग कहीं और ही जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रोथ देख रहे हैं अपने जीवन में आप लोग अभी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, हरे राम हरे राम। ओके, द मून। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। हरे राम हरे राम। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद में द मून का भी कार्ड आया हुआ है। अब ये कार्ड ये बता रहे गए, उसके बाद में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 कार्ड निकल कर आए हैं कंटिन्यू। तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि लाइफ में आपने लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, लोगों ने आपके दिल के ऊपर तलवारें चलाई है, लोगों ने आपकी एनर्जी को बांध के रखा था, ठीक है, ताकि आप ग्रो ना कर पाए। नेगेटिविटीज आपके ऊपर सेंड की जा रही थी, आपके जीवन के ऊपर हर प्रकार से ग्रहण लगा दिया था। ये जो लोग थे ना ग्रहण लगाने वाले, आपके लाइफ में देखिए आप अपने वजह से ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी आप इतने नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, आप चाहे तो चाहे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों की वजह से आप लोगों को काफी, आप लोगों का जो समय है ये बहुत खराब हुआ है। इन लोगों ने आपके समय की बर्बादी की है, आपको बहुत मतलब सपने दिखाए, बहुत सारे आप लोगों के साथ में चीटिंग किया और आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया। तो ये सारा जो मुझे नजर आ रहा है गाइस, ये सारे आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, या फिर आपके कोई एनिमीज भी हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत आपने रोया है, बहुत आपने फेस किया हुआ है। अगर आपको सही लोग अगर मिल जाते, सही अगर चीजें आपके साथ में हो जाती, तो शायद आज आप बहुत ग्रो कर जाते, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और सारी चीजें मुझे ये सारे लोगों की वजह से नजर आ रही है, क्योंकि आपको सही इन्वायरमेंट ना मिलना, सही लोगों से पाला ना पड़ना, सही लोग आपको सपोर्ट ना करना, इनकी वजह से आप, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, नॉलेजेबल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बंधी हुई थी। ओके, लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चाहे लोग कितना भी अपना जो फट लगा ले, चाहे कितना भी बुरा सोचे, लेकिन भगवान उन आप लोगों के साथ में न्याय करके ही रहेंगे। तो अब आपका सही समय आ चुका है। भगवान ने, देखिए, ईश्वर ने आपको इस चक्र जाल से बाहर निकाल दिया है। ओके, इस चक्र जाल में जैसे आप फंसे हुए थे ना, इस चक्र जाल से आपको बाहर निकाल दिया है भगवान ने। ओके, तो अब ये जो ग्रहण है आप लोगों के जीवन से हट चुका है और अपॉर्चुनिटीज अब आप लोगों की तरफ आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप अपने जीवन में ग्रो करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ अब आपके कदमों में आने वाला है गाइस। ओके, जजमेंट, देखिए, है ना, ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर हाजिर, तो जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है, क्योंकि जिसके भी साथ अन्याय होता है उसके साथ तो 100% न्याय होना ही होना है। तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, जो हमारे साथ गलत करता है उसको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, सबको ईश्वर देख रहा है। ओके, तो देखिए, जो भी आप लोग बहुत प्योर थे, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही इमोशनल थे, हर किसी को अपने जैसा समझना, हर किसी को अपने जैसे मतलब सपोर्ट करना, हर किसी से मिल-जुलना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर में थी और लोगों ने क्या किया, इसी का फ़ायदा उठाया। लेकिन ईश्वर अब चाहते नहीं है कि आपका और ज़्यादा कोई फ़ायदा उठाए, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे सच्चे होते हैं, है ना? जो बच्चे सच्चे होते हैं, ईश्वर उनके साथ में हमेशा होते हैं। तो उसी प्रकार से अब आप लोगों के साथ में जजमेंट हो रहा है, ईश्वर ने आपकी पुकार को सुन लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ! साथ में मुझे जो भी मिथुन राशि के जो भी जातक है, हो सकता है जो भी सिंगल है, मिंगल होना चाहते हैं, कोई लव ऑफर का इंतज़ार कर रहे, कोई पार्टनर का इंतज़ार कर रहे, तो 100% पेज ऑफ कप्स निकल कर आया हुआ है। तो अब ये भी शुरुआत आप लोगों के जीवन में हो चुकी है, ठीक है? आपके मैरिज का जो समय है आ चुका है। आप अगर मैरिज करना चाहते हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रहे हैं, रुके हुए हैं, जैसा मनचाहा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है अब आपको फरवरी के मंथ में सब आपका जो भाग्य है वो खुल रहा है और
हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज अब आप लोगों को मिलने वाली है। तो कोई पार्टनर है जो आपकी तरफ आ रहा है, अपना प्रपोजल दे रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल होने वाला है, क्योंकि अब सारी जो घटनाएं हो रही है अब ईश्वर के माध्यम से हो रही है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी पुकार को सुन लिया है। आपने जो रोया हुआ है, जो भी आपने स्ट्रगल फेस किया हुआ है, ईश्वर ने सबको देख लिया है आपके, ठीक है। इसीलिए अब आपकी तरफ ऐसे लोग भेज रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका जो जीवन है वो सुख सुविधा से, धन धान्य से और प्यार मोहब्बत से आप लोगों का जीवन अब आगे बढ़े। यही ईश्वर चाहते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, द एम्परर का कार्ड आ चुका है। तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने मेहनत किया हुआ है, जितना आपने ठोकरें खाई हुई है, जितना आपने रोया है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग उतना ही ज्यादा मजबूत बन चुके हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा मजबूत बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी आप लोग एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। अब चाहे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि अब आपके सामने में कोई माई का लाल आके तो दिखाए, कोई बाल बांका करके तो दिखाए, गर्दन कट जाने वाली है, ऐसा आप लोग बन चुके हैं। ओके, सहन कर करके, है ना, सहन कर करके जितना भी रोया है, अब आपका जो दिल है ये मजबूत बन चुका है, आपका शरीर जो है ना ये मजबूत बन चुका है, हर प्रकार से आपकी सोल स्ट्रांग बन चुकी है अभी। तो अब आपका शायद मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, और आपके सामने में जो गिरगिट के जो आंसू होते हैं ना वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही अब बहुत पहले से कहीं गुना नॉलेजेबल हो चुके हैं। आपको पहचान हो चुकी है कि कैसे लोग खून के आंसू दिखाते हैं, और है ना, दिल में मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। ये लोगों को जो पहचानने की जो ताकत है वो आप लोगों में आ चुकी है, और आप बहुत ही अच्छे से पहचान जाते हैं कि कौन इंसान कैसा होगा। और बहुत सारी चीजें शायद हो सकता है कि आप लोग भी अब, कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं, कुछ लोग टैरो रीडर बन चुके हैं, कुछ लोग बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। ओके, तो अब आप लोगों से बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होने वाली, और कोई आपको रुला नहीं सकता, क्योंकि अब आप इतने मतलब होशियार बन चुके हैं, नॉलेजेबल बन चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं कि अब कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। जब तक बेवकूफ बनाना था लोगों ने बना लिया, ठीक है, लेकिन अब आप किसी के फांसे में नहीं आने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सर के ऊपर ताज चढ़ने वाला है, आप लोगों के सर के ऊपर ताज चढ़ने वाला है। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही है, कौन सा ऐसा कोई कार्य आपके हाथ में लग रहा है जिसकी वजह से आपको काफी मान सम्मानित भी किया जा रहा है। काफी आपके सर के ऊपर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुकुट रख रहा है, हो सकता है कोई यहाँ पर मिस वर्ल्ड भी बन सकता है ना। तो कोई ना कोई कार्य तो आप 100% कर रहे हैं, कोई कोई मतलब आप ऐसा कोई कार्य हो रहा है आपके माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको मान सम्मानित किया जा रहा है, आपके सर के ऊपर ताज चढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक अब जाने वाले हैं, आपको नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी अब रोजाना देखिएगा ऐसे इस प्रकार से आप लोग छाने वाले हैं, अभी इस दुनिया पर राज करने वाले हैं मिथुन राशि, ठीक है, आप लोग अब राज करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि हम जितना तपाया जाएगा उतना ही निखारा जाएगा। तो मिथुन राशि वैसे ही तपी है, वैसे ही उन्होंने बहुत जो सहन किया है, क्योंकि जो इंसान सहन नहीं करता है, ओके, वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है, कहीं का नहीं रहता। धोबी का कुत्ता घाट, घर का ना घाट का, उस प्रकार से इसीलिए कहीं का तो भी रहना चाहिए। तो आपने क्या किया गाइज, आपने जितना लोगों को मजा लेना था आपने लेने दिया, ठीक है, क्योंकि इन सारी चीजों से क्या हुआ, आप बहुत ही परिपक्व हो चुके, बहुत ही मजबूत हो चुके, लोगों के अत्याचार को सहन करके, लोगों की बातों को सुन सुनकर, लोगों की परेशानियों को, मतलब उन्होंने जो भी जख्म दिया है आपको, उन सारी चीजों को सहन कर 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 अब आप इतने परिपक्व बन चुके हैं, क्योंकि इतने हर चीजों का अनुभव, हर चीजों का सामना आप लोगों ने किया है कि अब शायद अब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब देखो, अब आपको दुनिया देख रही है गाइस, ओके, दुनिया आपको देख रही है कि आप किस स्थान पर पहुंच चुके हैं, ओके, और आपका भाग्य कितना बुलंद है, और आप कितने मतलब शाइन कर रहे हैं, ये सब कुछ अब आप अपने आंखों से देख रहे हैं। अब दुनिया आपके सामने में झुकेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मिथुन राशि अब दुनिया को अपने कदमों में लाने वाली है। ये जो समय है आपका, वो आपके कदमों में लाकर रखने वाला है चीजों को, सारी
है ना? जो भी आपके एनिमीज़ थे, जो भी आपसे हेट कर रहे थे, जो कुछ भी, तो वो सब कुछ अब देखिएगा कैसे अब आपके चरणों में आ रहे, दुनिया झुकेगी अब आपके सामने में नतमस्तक होगी। और नतमस्तक उसी के सामने होता है जो इंसान एक मूर्ति बन जाता है, भगवान के सामने में ही लोग नतमस्तक होते हैं। तो आप भी किसी परमात्मा से कम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में भी आपने वो सारी चीज़ों को ग्रहण किया हुआ है, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है, आपके अंदर में भी वो सारी क्वालिटीज़ आ चुकी है, क्योंकि आपने अपने आत्मा को परमात्मा में बदल दिया है। तो आप भी परमात्मा से इस धरती पे जो है ना? परमात्मा से कम नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है कि लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके जैसा करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ओके, प्रेरणा बन रहे कि लोग भी आपके जैसा आने वाले समय में लोग आपसे सीखे, लोग आपसे, है ना, मिले-जुले, जो कुछ भी है वो सब कुछ अब आपके सर के ऊपर मैं ताज चढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। लोग आपको मान-सम्मानित के माध्यम से आपको देख रहे हैं, ऐसी नज़रों से देख रहे हैं अभी आपको कि बहुत मान-सम्मान से देख रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपको फरवरी के मंथ में अपॉर्च्युनिटीज़ 100% मिलना ही मिलना है गाइज़, ओके? हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ वांड्स, तो काफ़ी समय से किसी मिथुन राशि का मुझे नज़र आ रहा है, घर मकान का कोई बहुत बड़ा सपना आप लोगों का है, ठीक है? तो ये जो सपना है आपका, घर मकान का जो सपना है, ये बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ में अगर ये हो सकता है इवेंट, तो मुझे अप्रैल मंथ का इवेंट मुझे नज़र आ रहा है। घर मकान का सपना कुछ मिथुन राशि वालों का अप्रैल मंथ में पूरा होने जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। या फिर कुछ मिथुन राशि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मैरिज कर रहे हैं और अपने अपने खुद के घर में जा रहे हैं, मतलब आपका खुद का अपना घर जो आपका अधिकार का हो, ऐसे घर में भी आप जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है मिथुन राशि के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। डेथ, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो सारी घटनाएँ जो अभी तक हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी तो बहुत अच्छा समय आप लोगों का आ चुका है, ठीक है? तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है आप लोगों के लाइफ़ में। लेकिन फिर भी मुझे अगर किसी मिथुन राशि की अगर बात करूँ, कुछ कुछ परसेंट 1-2% लोगों के लिए हो सकता है मिथुन राशि के लिए। हरे राम, हरे राम। कोई पर्सन आपके लाइफ़ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ़ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको सर्व नहीं करता है। ईश्वर ने उसको आपके भाग्य में नहीं लिखा है, या फिर ईश्वर नहीं चाहते हैं कि उसके साथ में आपकी कोई डेस्टिनी बने, या फिर ये इंसान हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो, कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ़ से निकाल रहे हैं ईश्वर, ये इंसान जा रहा है आपकी लाइफ़ से, और तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि देखिए जो हम सर्व नहीं करते हैं, वो हमारे जीवन से निकाल देते हैं ईश्वर। और आप तो ऐसे पर्सन हैं कि जो ईश्वर से कनेक्टेड है, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जब हम भगवान से जुड़े होते हैं, तब हम ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए परफेक्ट होता है। तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनसे वो तो अंतर्यामी है ना? उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, उन्होंने हमारा भाग्य लिखा है, तो हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ ये जानते हैं। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और जो आ रहा है उसे आने दीजिए, ठीक है? तो कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो जाने दीजिए गाइस। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप बहुत इमोशनल भी पर्सन हैं आप, और आपने काफ़ी रिलेशन वाइज़ आप लोगों ने काफ़ी धोखे खाए हैं, बहुत आपको तड़पाया गया है, बहुत आपको, तो आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि रिलेशन वाइज़ आप लोग ने बहुत दुःख तकलीफ़ों को देखा हुआ है। रिलेशन बहुत आप लोगों के खराब रहे हैं, या फिर जिसको चाहा है वो मिला नहीं है, और जिसको नहीं चाहा है उसने समय खराब किया है। इस प्रकार से भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप लोग कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब ऐसा पर्सन आए जो कि आपका सोलमेट हो, जो कि आपका ट्विन फ्लेम हो, ओके? इस प्रकार से आपके लाइफ का पार्टनर हो, उसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फरवरी मंथ से ही आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप लोगों के लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, रिलेशन के लिए ऑफर आ रहा है, और साथ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। साथ में मुझे आप लोगों को फरवरी के मंथ में अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, आप लोगों को मान सम्मानित भी किया जा रहा है। तो आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके माध्यम से आपको
ताज पहनाया जा रहा है, ये बिल्कुल 100% घटना घटने वाली है गाइस आप लोगों के लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स। द चैरियट, ठीक है, तो रिलेशन के रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो पर्सन है कोई आ रहा है आपकी तरफ, 100% आपकी तरफ मिलने आ रहा है कोई पर्सन आपसे, ठीक है, कोई पर्सन है जो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ रहा है, आपसे मिलने के लिए आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और ये जो पर्सन होगा, ठीक है, जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन की अगर बात करोगे तो ये पर्सन बहुत अपने आप में बहुत दमदार है और ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है, बहुत समझदार है, अंडरस्टैंडिंग रखता है और ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है। ये अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानता, चाहे जितने भी चढ़ाव उतार आए, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी और ये अपने लाइफ का एक विजेता है, ठीक है। तो ये कभी हार नहीं मानने वाला पर्सन है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल भी है, समझदार पर्सन है और ये दिल से सोचने वाला पर्सन है, दिमाग से नहीं सोचता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही प्योर पर्सन है। तो कोई पर्सन है जो आपके तरफ आ रहा है, फरवरी मंथ में आपसे मिलने के लिए आ रहा है और हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हो रही है या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है उनके साथ में, आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो शादी ब्याह की जो भी प्लानिंग है वो अप्रैल मंथ तक जा सकती है आप लोगों की, या फिर आपकी शादी हो सकती है अप्रैल मंथ तक, लेकिन आपको अप्रोच किया जा रहा है फरवरी के मंथ में, कोई पर्सन आ रहा है आपसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, फिर से 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही शानदार आपकी लव लाइफ होने वाली है, मैरिज लाइफ आप लोगों की होने वाली है मिथुन राशि, बहुत ही शानदार। आपका जो इंतजार है वो शायद खत्म हो चुका है अब, ओके, शायद खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर लिखकर आया हुआ है, 2 लोग हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना प्यार जता रहे हैं और दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फरवरी का ही मंथ निकल कर आया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब फरवरी मंथ ये 100% मिथुन राशि के लिए बिल्कुल डिसाइडेड है कि आपकी तरफ कोई पार्टनर अप्रोच करेगा ही करेगा, आपके मन चाहा पार्टनर आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है, और आपसे मिलने आ भी रहा है वो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, चलो मैं एक ही कार्ड के ऊपर बात करूंगी मिथुन राशि, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने बता दिया है, पार्टनर के बारे में भी मैंने बता दिया है जहां तक, ठीक है। 4 ऑफ कप्स निकल कर आया हुआ है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अभी तक आपको ऑफर तो आ ही रहे हैं, ऑफर नहीं मिल रहे ये बात नहीं है। वैसे भी मिथुन राशि वालों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी भी एरिया से रिलेटेड, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, हर प्रकार से अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहती है उनको। ये बड़ी भाग्यशाली सोल है कि इन्हें ऐसा नहीं कि किसी काम का कोई कमी नहीं होती है, इनको सिर्फ इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है, इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, ये जो करना चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिलता है, बाकी अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए आपको ऑफर बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ब्लैंक है, ऑफर आ रहे हैं लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप पसंद करना चाहते हैं, जैसा आपका मन चाहता है वैसा पार्टनर अभी आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप शांत बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपके मन मुताबिक पार्टनर आपको मिले। ओके, तो 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि 100% अब आपके मन मुताबिक पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और बहुत ही शानदार अब आप लोगों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ हो रही है और आपको संतुष्टि मिलने वाली है अब, ठीक है। अभी तक संतुष्टि नहीं मिल रही थी, लेकिन अब संतुष्टि आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके लाइफ में पार्टनर भेजा जा रहा है यूनिवर्स के माध्यम से। ओके, तो ये थी मिथुन राशि वालों की रीडिंग। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।